यो गाइस, सो इविल डेड बर्न का ट्रेलर फाइनली आ चुका है और ऑनेस्टली इंटरनेट का पूरा दिमाग हिल चुका है। फैंस का रिएक्शन ऐसा है जैसे कोई लेजेंडरी हॉरर कमबैक हो गया हो। फुल केओस, फुल हाइप और फुल भाई ये क्या देख लिया मैंने मोमेंट। और हाँ, ये इविल डेड फ्रेंचाइजी की 6th मूवी है, इविल डेड राइज के 3 साल बाद। बट ऑनेस्टली लग रहा है जैसे ये मूवी लेट नहीं बल्कि डेंजरसली अर्ली आ रही है, क्योंकि जो ट्रेलर मैंने देखा है वो किसी को भी डिस्टर्ब कर सकता है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है एलिस से, जिसका हस्बैंड विलियम की डेथ हो चुकी होती है। लाइफ कंप्लीटली ब्रोकन है और इमोशनली थोड़ी अनस्टेबल भी है। अब एलिस डिसाइड करती है कि वो अपने इन लॉज के आइसोलेटेड फार्म हाउस में जाएगी, जो जंगल के बीचों बीच में है। प्लान सिंपल है, थोड़ा टाइम स्पेंड करना, फैमिली के साथ हील करना, नॉर्मल लाइफ को ट्राई करना। बट ब्रो, ये इविल डेड है, यहाँ नॉर्मल लाइफ नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। हाउस के अंदर पहले सब कुछ नॉर्मल लगता है। सुजान किचन में डिश वॉशर खोल के फोक्स और नाइफ्स को ऐसे सेट कर रही होती है जैसे कोई परफेक्ट लाइफस्टाइल व्लॉग शूट कर रहा हो। बट सडनली घर के अंदर अजीब सी आवाजें आना स्टार्ट हो जाती है। डोरबेल बजता है, डोर ओपन होता है और वहां खड़ी होती है थाया। मड, ब्लड और एक ऐसी वाइब जो इंस्टेंटली बता देता है कि ये गर्ल अब ह्यूमन नहीं रही। वो वॉक कर रही होती है बिल्कुल मिया जैसी। सेम कर्स्ड मूवमेंट, सेम अनसेटलिंग एनर्जी। उसका एक हाथ बैडली डैमेज्ड होता है, फिंगर्स मिसिंग भी होते हैं। बट किसी ने उसका हाथ को देखा ही नहीं या शायद नोटिस भी नहीं किया, क्योंकि उसका फेस ही इनफ था सबको फ्रीज करने के लिए। उसकी आईज कंप्लीटली डेड, पोजेस्ड और इमोशनलेस। अब कंफर्म हो जाता है कि डेडाइट एंट्री हो चुकी है। अब सिचुएशन फास्ट हो जाती है। फॉरेस्ट के अंदर से पीओवी शॉट्स दिखते हैं। कोई इविल फोर्स मूव कर रहा होता है। लगता है जैसे कुछ एंशिएंट चीज वेकअप हो गई है। और फिर रिवील होता है नेक्रोनॉमिकॉन, बुक ऑफ द डेड। बट ट्विस्ट ये है कि ये बुक नॉर्मल नहीं लगती। कवर्ड है, हिडन है, ऑलमोस्ट डिस्गाइज की तरह, जैसे किसी ने जानबूझकर छुपाया हो। और यहां से सबसे बड़ा डिजास्टर स्टार्ट होता है। जैसे ही बुक का कनेक्शन स्टोरी में आता है, पूरा का पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाता है। एलिस को पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर को बिलीव था कि जो भी बुक ऑफ द डेड को रीड करेगा वो डेविल को वापस ले ही आएगा। मतलब ये सब पहले से ही प्लान्ड कर्स जैसा लग रहा है। फैमिली हिस्ट्री में डार्क सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। और फिर एलिस या कोई और किसी न किसी से तो ये बुक ओपन हो ही जाती है और बस गेम ओवर। अब एक एक करके सब लोग चेंज होने लगते हैं। जोसेफ इंजर्ड और पैनिक में, सुजैन फुली पोजेस्ड डेडाइट बन जाती है, थाया ऑलरेडी डीमन होस्ट है, ग्रैंडमा जो सबको सेफ लगती है वो भी डेडाइट बन जाती है। ब्रो, लिटरली कोई भी सेफ नहीं है। घर अब हाउस नहीं रहा, डेड ट्रैप बन चुका है। और अब आता है ट्रेलर का सबसे बड़ा शॉक। जो डीमन सबको टॉर्चर कर रहा है वो विलियम है, एलिस का डेड हस्बैंड। हाँ ब्रो, वही विलियम जो मर चुका था अब वापस आ गया है। बट लव स्टोरी कंटिन्यू करने ने पूरी फैमिली को हेल में ले जाने के लिए। उसकी प्रेजेंस से ही लगता है कि घर लिटरली बर्न होने लगता है। और तब समझ में आता है मूवी का टाइटल, इविल डेड बर्न। अब मूवी फुल इविल डेड मैडनेस मोड में चली जाती है। जैसे पीओवी डीमन अटैक्स, फिर मिरर हॉरर सीन्स, फिर बाथरूम चोकिंग फाइट्स, फिर पोजेस्ड फैमिली अटैकिंग ईच अदर, वो लॉन्ग हैंडल एक्स फाइट जो एश विलियम्स यूज करता था। एलिस अब विक्टिम नहीं रहती, वो सर्वाइवल मोड में चली जाती है। स्नो, फायर और ब्लड सब एक साथ मिक्स हो जाते हैं। प्योर नाइटमेयर विजुअल्स। एंड में तो ये क्लियर होता है कि सब कुछ उस कर्स्ड बुक को ओपन करने से ही स्टार्ट हुआ था। एक मिस्टेक और पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय। और अब कोई एस्केप भी नहीं है। ब्रो, ऑनेस्टली ये ट्रेलर नहीं था, ये एक हॉरर एक्सपीरियंस का वार्निंग सिग्नल था। अगर फुल मूवी भी इसी लेवल पे रही तो इविल डेड फ्रेंचाइजी ऑफिशियली हॉरर थ्रोन पे वापस आ जाएगा। अब अगर तुम्हें ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो गाइस, तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मिकी नमस्ते ट्यूब को। और हाँ, नेक्स्ट टाइम कोई कर्स्ड बुक मिले ना
तो उसे ओपन करने की गलती बिल्कुल भी मत करना।